वो रात मामूली नहीं थी। सड़क पर सिर्फ 2 लड़कियां नहीं मरी थी। उस रात इंसाफ, कानून और इंसानियत तीनों ने अपनी आखिरी सांस इस्लामाबाद की सड़कों पर ली थी। रोशनियों के शहर में वो लम्हा फिर आया जिसने ये बात फिर साबित कर दी कि पाकिस्तान एक नहीं 2 पाकिस्तान है। इस्लामाबाद दारुल हुकूमत ताकत का वो मरकज जहां कानून बनते हैं लेकिन अक्सर इंसाफ कहीं मर जाता है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। गिलगित बल्तिस्तान की 2 बेटियां अपने काम से अपने घर की तरफ स्कूटर पर लौट रही थी। दोनों वर्किंग खवातीन थी, दोनों अपने घरों का सहारा। एक ख्वाब बन रही थी, दूसरा अपने खानदान की उम्मीद। उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सड़क पर वो सफर करने की जसारत कर रहे हैं वहां पर अशराफिया के बच्चे स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं, उस पेट्रोल और डीजल से जो गरीब अवाम के टैक्स के खून पसीने की कमाई से डलवाया जाता है। वो स्नैपचैट की स्टोरीज बना रहे थे एक ऐसी रफ्तार पर जो सिर्फ ताकतवर चलाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि उसको पता था कि मेरा बाप मुझे हर मुसीबत से आराम से बचा सकता है। जज साहब का बच्चा स्नैपचैट की स्टोरी बनाते बनाते गाड़ी पर काबू न रख सका और दोनों बच्चियों को कीड़ मकोड़ों की तरह रौंद कर चला गया। गिलगित बल्तिस्तान की एक बेटी मौके पर मर गई, दूसरी सांसों से लड़ती रही और ये शहर खामोश तमाशा ही बनाया रहा। बस हम यही चाहते हैं कि हमें उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के 16 साल बेटे ने जो V8 गाड़ी पर सवार था इतने बुरे तरीके से उसको रोंदा है वहाँ पे। मेरी बहन के हाथ टूट गए दोनों। था उसने एक स्कूटी को रौंद डाला और स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां जो हैं वो मौके पर जाँ बहक हो गई थी। एक 16 साल का बच्चा है वो जिसको उन्होंने V8 दे दिया। नजर आ रहा है उसके चेहरे पे जरा सा भी मलाल नहीं कि 2 जानों को उसने 2 घरों को उजाड़ दिए। आए माँ मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा मुझे वापस अपने आप को खत्म हो गई। एनी शाहिदीन और सहाफियों के मुताबिक हादसे के कुछ ही देर बाद जज साहब जाए वारदात पर पहुंचे और 2 साथियों को फरार करवा दिया और अपने बेटे को साथ ले गए। वो पुलिस जिससे इंसाफ की उम्मीद थी उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जज साहब के बेटे को गिरफ्तार कर सके। और जैसे ही पुलिस को पता चला कि मौसूफ जज साहब के बेटे हैं तो पूरा माहौल ही अक्सर तब्दील हो गया। वो सिस्टम जिसका काम इंसाफ दिलाना था वो जज साहब के बेटे को बचाने के लिए एक्टिवेट हो गया। बजाय इसके कि पुलिस जाए वारदात से बेटे को गिरफ्तार करती, उन्होंने जज साहब को अपने बेटे के साथ जाने दिया और जराये के मुताबिक जज साहब के अहकामात के मुताबिक सुबह एक कमजोर FIR दर्ज की गई। हालांकि हादसे में 3 अफराद मौजूद थे लेकिन FIR में सिर्फ एक नाम दर्ज किया गया, बाकी 2 अफराद का कोई जिक्र तक नहीं है। ये तमाम बातें उसी फिनोमेना को साबित करती हैं जो पाकिस्तान में किसी भी ताकतवर के जुर्म करने के बाद सामने आता है कि सिस्टम इंसाफ देने के बजाय फौरन ताकतवर को बचाने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। सहाफती जराए और एनी शाहिदीन के मुताबिक एक लड़की तो मौके पर ही दम तोड़ गई थी, लेकिन दूसरी लड़की जिंदगी के दागे थामते हुए इमदाद की मुंतजिर थी। मगर वो भूल गई थी कि वक्त पर इमदाद इस मुल्क में सिर्फ उसको मिलता है जिसके पास ताकत होती है। एम्बुलेंस देर से पहुंची, वो चंद मिनट 2 खानदानों की पूरी दुनिया साथ ले गई। कसूर जज साहब का, उनके बेटे का या गाड़ी की तेज रफ्तारी का नहीं है, कसूर तो उन गरीब लड़कियों का है कि वो अशराफिया की सड़क पर आखिर करने क्या आई थी। ये सड़कें तो अशराफिया के बच्चों के लिए अयाशी का अड्डा है। गरीब के आवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी गई गाड़ियां और उनसे डलवाया गया पेट्रोल और डीजल अशराफिया के बच्चे इस तरह बेदर्दी से उड़ाते हैं जैसे उनके वालिद का माल हो। अशराफिया की गाड़ियां तेज रफ्तार मगर गरीब की एम्बुलेंस सुस्ती का शिकार। यही वो पाकिस्तान जो हर हादसे के बाद सामने आता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं 2022 में। तारीख अपने आप को दोबारा दोहरा रही है। एक इसी तरह की रात पर 2 गरीब बंदे शकील तनोली और हसनैन अली रात को घर जा रहे थे। इतने में एक तेज रफ्तार गाड़ी आई, उन दोनों को कुचल कर चली गई। एक और जज साहब की बेटी 2 इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद कर चली गई। गाड़ी के बारे में मीडिया पर महज ये बताया गया कि एक ताकतवर खानदान के जेर इस्तेमाल थी। मीडिया में इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं थी कि वो जज साहब का नाम लेते। तहकीकात शुरू हुई, फिर सिस्टम इसी तरह हरकत में आया जैसे अभी हरकत में आया, फिर सुस्त हो गई, फिर रुक गई, फिर गायब हो गई। 1 साल के बाद केस अदालत में पहुंचा, गवाह बदलते गए, बयानात बदले, फाइलें धीमी होती गई और नतीजा वही निकला जो इस मुल्क में हमेशा से निकलता आया कि मुलजिमा अदम शवाहिद पर बरी हो गई। यह है इस मुल्क की अदलिया के इंसाफ का पैटर्न कि जब भी कोई ताकतवर सामने आता है सबूत खुद ब खुद धीमे होने लगते हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इस अदालत, इस मुआशरे और इस सिस्टम की तारीख है। इस मुल्क में अशराफिया को एक शील्ड हासिल है कि जैसे भी कोई अशराफिया में शामिल होता है एक पूरा ढांचा है, वो कागज़ पर नहीं है, ना ही वह कोर्ट्स में है, लेकिन सिस्टम ऐसे काम करता है कि उसका बाल
बाका तक ना हो। इस मुल्क में अशराफिया में सबको पता है कि अगर वो खुद किसी आला मनसब पर फाइज है या उसके ख़ानदान में कोई आला मनसब पर फाइज है तो उसके इर्द गिर्द एक इनविजिबल शील्ड है। ये शील्ड अदालतों में नहीं, कागज़ पर नहीं, ये शील्ड बयानिए, रवैयों, ताख़िरों और कुछ ना होने देने की गारंटी पर खड़ा है। इसमें किसी फ़र्द या इदारे की नीयत शामिल हो या ना हो, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान में जब भी कोई ताकतवर जुर्म करता है तो उसके आसपास का पूरा सिस्टम मुहतात हो जाता है और उसे बचाने के लिए हर हद तक चला जाता है। यिल्दिज़ बल्तिस्तान की 2 बेटियां शहर दस्तूर पर खून में लथपथ हो गईं, लेकिन मीडिया पर ऐसा सन्नाटा है कि अल्लाह की पनाह है। न नेशनल मीडिया ने इस न्यूज़ को उठाया, न ही हमारे मकामी सहाफ़ियों ने। हमारी बल्तिस्तान की सहाफ़त तो मौसम की खबर देने, मनक़बतें पोस्ट करने या फिर ब्यूरोक्रेट्स के हक़ में कसीदे लिखने तक महदूद रह गई है। उन्हें ना किसी अवामी मसले से सरोकार है, न ही किसी की गैरत से। इस खामोशी का एक ही मतलब है कि उन्हें फ़ोन करके बता दिया गया था कि ये शख्स हमारा लाडला है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, न ही कोई खबर चलाई जाएगी। ये जज साहब इतने लायक और मामला फ़हम है कि उन्हें क्वेटा की हाई कोर्ट से उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एलिवेट किया गया ताकि उनके बच्चे शहर दस्तूर पर गरीबों के खून के साथ खेल सकें। ये मुल्क खामोश अवाम पर चलता है। जब लोग अपने ही मरने वाले को भूल जाते हैं तो ताकतवर इन्हें बुलाने में देर नहीं लगाते। अगर अवाम खामोश रहे हमेशा की तरह तो ये वाक़यात दोहराए जाएंगे, बढ़ेंगे और फैलेंगे। आज गिलगित बल्तिस्तान की बेटियां इस्लामाबाद में मर रही हैं, कल किसी और शहर में मरेंगी, क्योंकि खामोशी जुल्म को ताकत देती है। हकीकत यही है कि जब तक अवाम खामोश रहेंगे ताकतवर हमेशा बचते रहेंगे। वो रात सिर्फ 2 लड़कियों की मौत नहीं थी, वो इस निज़ाम की चादर फाड़ कर बता गई है कि मुल्क 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अशराफिया का और एक गरीबों का। वो गरीब जो अपने बच्चों के जनाजे भी इंतहाई खामोशी से उठाते रहेंगे, और जिस दिन ये खामोशी टूटेगी उसी दिन इंसाफ की सांस बहाल होगी। मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बासियों, आपने फिर यही करना है। आपने राजाओं, शाहों और वडेरों को ही वोट देना है। आपने गले में माला डालनी है और राजाओं के और शाहों के गुण गाने हैं, ताकि हमारे इलाके में कोई तरक्की ना हो, हमारे इलाके में कोई सहूलत आ ही ना सके। हम अशराफिया की ग़ुलामी करते रहें और हमारे भाई और हमारी बहनें इसी तरह दियारे गैर में मौत के घाट उतारती रहें।